शरीरम स्वर्ग नरको बंधन मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रम एवेतत् किम में कार्यम चिदात्मनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, शरीरम स्वर्ग नरकौ, अर्थात शरीर स्वर्ग नरक, बंधन मोक्षो भयम तथा, अर्थात बंधन मोक्ष तथा भय को कल्पना मात्रम एवेतद्, अर्थात कल्पना मात्र ही ये हैं। किम में कार्यम चिदात्मनः, अर्थात स्वयं चित्त स्वरूप मेरा क्या कार्य है। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष तथा भय, ये जो सभी अवस्थाएं हैं, ये सभी अवस्थाएं कल्पना मात्र ही हैं और कुछ नहीं है ये। और मैं तो स्वयं चित्त स्वरूप हूँ, तो मेरा कोई कार्य ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो मेरे द्वारा अनुभव किया जा रहा है। तो ये वास्तव में मेरे द्वारा कल्पित है, मैंने इनको बनाया है, तो मेरा वास्तव में कोई कार्य नहीं है। मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ, भले ही मैं शरीर में हूँ, भले ही मैं स्वर्ग में हूँ, मैं नरक में हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं मोक्ष में हूँ तथा भय में हूँ, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। ये अवस्थाएं केवल मुझ में उत्पन्न होती हैं कल्पना के रूप में, और ये उत्पन्न होती हैं और फिर बैठ जाती हैं, और फिर उत्पन्न होती हैं फिर बैठ जाती हैं, फिर उत्पन्न होती हैं फिर बैठ जाती हैं। तो जो क्रियाएं हो रही हैं वो इसमें हो रही हैं, मैं कोई क्रिया नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई क्रिया है ही नहीं, मैं तो आधार हूँ, इस आधार के ऊपर सब कुछ बनता रहता है। तो ये विचार यहाँ पर जो जनक महाराज हैं वह कह रहे हैं। तो आप इसको देखिए, ऐसे समझिए कि आप जीवन में जीते हैं जब, तो अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ आपके लिए उत्पन्न होती रहती हैं। कभी जो है आप के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी आप हर्ष में होते हैं, कभी आप भय में होते हैं। अब कोई भी जो परिस्थिति होती है वो सदा के लिए तो होती नहीं, कुछ समय के लिए होती है और फिर जो है वह समाप्त हो जाती है, फिर जो है वो उत्पन्न होती है, फिर समाप्त हो जाती है। और ये जो परिस्थिति हमारे लिए उत्पन्न होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयास से ये उत्पन्न होती हैं, ये हमारे प्रयास से उत्पन्न नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कर्म का तुम्हें अधिकार है, फल का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयास से उत्पन्न हो रही हैं, कि हमने जो शरीर से जो कार्य किया उससे उत्पन्न हो रही है, चाहे अहंकार से जुड़ करके जो कार्य किया उससे उत्पन्न हो रही है। नहीं, ये परिस्थितियां अपने आप स्वतः उत्पन्न होती हैं हमारे लिए, ताकि हम ऊपर की ओर बढ़ सकें, हमारा उद्धार हो सके, इसलिए ये परिस्थिति हमारे लिए उत्पन्न होती है। तो अनुकूल परिस्थिति भी जो है हमारे प्रयास से उत्पन्न नहीं होती, प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे प्रयास से उत्पन्न नहीं होती, बंधन भी हमारे प्रयास से उत्पन्न नहीं होता, मोक्ष भी हमारे प्रयास से उत्पन्न नहीं होता, स्वर्ग हमारे प्रयास से उत्पन्न नहीं होता, नरक हमारे प्रयास से उत्पन्न नहीं होता, हमारे प्रयास से उत्पन्न नहीं होता। ये केवल प्रकृति में चल रही क्रियाएँ हैं, उनकी द्वारा जो है ये होता रहता है। तो आपने मान लीजिए कि किसी प्रकृति के एक गुण से आसक्ति कर ली, तो फिर जो है उस गुण के प्रभाव से जो है आपके लिए वह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो अपनी आसक्ति है वह करने में कोई क्रिया थोड़ी है, वह तो बस एक मनोभाव है आपके मन भीतर कि आपने किसी से क्रिया वो आसक्ति कर ली, आपने किसी गुण से, आपने आलस्य से आसक्ति कर ली मान लीजिए, तो आलस्य के द्वारा जो उत्पन्न होगा वही उत्पन्न हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना है, आपका काम केवल आसक्ति करने का है। तो वो जो आसक्ति है उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। और वास्तव में आपका जो स्वरूप है वह तो चित्त स्वरूप है। चित्त स्वरूप जब किसी से आसक्ति करता है, जब किसी से जुड़ता है, तो फिर जो है क्रिया उत्पन्न होती है। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए जैसे जल है, जल में आपने कोई रंग डाला तो जल का रंग वैसा ही हो गया। तो वो जो रंग है, क्रिया तो उसमें हुई ना, जल में थोड़ी हुई। जल तो जल है बस। अब आप उस रंग के आधार पर जो है उसका गुण उत्पन्न हो जाता है। तो रंग जो है ये ठीक यानी पूर्णतः है, इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं, किंतु समझने वाली बात यह ही है कि जो क्रिया हो रही है वो प्रकृति में हो रही है, वो मुझ में नहीं हो रही है, मेरा स्वरूप में नहीं हो रही है, वो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। किंतु उस वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा नहीं जा सकता है, उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह ही अनुभव करने वाला है। तो वो आधार है, और बाकी सब कुछ जो है वो उसमें उत्पन्न होता है प्रकृति के द्वारा। तो इसलिए ये जो भी हो रहा है ये सदा के लिए नहीं है, और अभी उत्पन्न हो रहा है और फिर जो है ये बैठ जाएगा। और यदि आप इनसे किसी से भी जुड़े ना, तो ये क्रिया उत्पन्न होनी बंद हो जाएगी। तो आसक्ति ही इकलौता
वो है जिससे हम जुड़ते हैं और फिर जो है इसमें फंस जाते हैं। परंतु आसक्ति यदि ना की जाए तो कुछ भी नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, क्रियाएं सारी थम जाएंगी। तो ये जो सब अनुभव हम कर रहे हैं, ये अनुभव ऐसा नहीं कि हमारे प्रयास से हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है। अब अनुकूल परिस्थिति भी हमारे बिना प्रयास के आती है और प्रतिकूल परिस्थिति हमारे बिना प्रयास के आती है। हम क्या सोचते हैं कि अनुकूल परिस्थिति हमारे प्रयास से आई और प्रतिकूल परिस्थिति जो है वो हमारे बिना प्रयास के आई, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में दोनों ही जो है वो केवल हमारी आसक्ति के द्वारा, हमारे मनोभाव के द्वारा जो है वह उत्पन्न होती हैं। और ये जो मनोभाव है, ये यदि हम करना छोड़ दें तो ये सारी क्रियाएं होनी भी समाप्त हो जाएंगी। तो उतनी ही बात है यहाँ पे, यदि ये हम समझ लें तो जीवन जो है अत्यंत सरल हो जाएगा और सब घटनाएं जो है वह हमारे को ऐसे कष्ट नहीं देंगी, क्योंकि हम फिर बोलेंगे कि ये तो थोड़े समय के लिए है, बस थोड़े समय के लिए, हम इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना करें, कोई आसक्ति ना करें, तो थोड़े समय के लिए रहेगी और फिर ये चली जाएगी अपने आप। तो हम शांत हो जाएंगे, फिर हमको चिंता नहीं होगी कुछ को भी लेकर के, और वही हमें करना है वास्तव में। तो वो हम यदि कर लें तो जीवन सुगम और सरल हो जाए, परंतु हम वो कर नहीं पाते। तो वही संदेश यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।